नमस्कार। आज हम एक बहुचर्चित शब्द जो आप सबको पता है, जिसका अर्थ भी आप सबको पता है, फिर भी मैं हिमाकत कर रहा हूं आपके 5-10 मिनट खर्च करवाने की। वो वर्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हिंदी में कहते हैं सतत विकास। क्या है? वर्तमान को भविष्य से जोड़ने का प्रोग्राम या जोड़ता है। सतत विकास का सीधा साधा अर्थ ये है कि हम अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को, जरूरतों को, चाहतों को, आकांक्षाओं को पूरा भी करें, लेकिन उस पूर्ति के दौरान सदैव ये प्रयास करें, ये ध्यान रखें कि भविष्य में और भी पीढ़ियां आने वाली हैं, कहीं हम इतना उपभोग ना कर लें कि वो पीढ़ियां इन संसाधनों के लिए तरस जाएं। इसलिए संसाधनों का सुविचारित तरीके से, प्रभावशाली तरीके से, एफिशिएंट वे में इस्तेमाल करना ही सतत विकास है, ताकि भावी पीढ़ियों की जरूरतों को भी पूर्ति बनी रह सके। दोस्तों, इस सतत विकास के संदर्भ में एक वर्ड खूब सुनने को मिलता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्या है? पढ़ना। शायद 17 है। ये मूल रूप से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मतलब है कि विश्व के समक्ष जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से हम प्रभावी रूप से कैसे निपट सकते हैं, निपटने के लिए क्या करना चाहिए, ताकि ये पूरा जो ग्लोब है वहाँ सारे लोग खुशहाल रह सकें, समृद्ध जीवन बिता सकें, शांति से रह सकें। उदाहरण की अगर बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में क्या क्या हैं, तो पॉवर्टी एलिविएशन है कि वैश्विक स्तर पर गरीबी नाम की चीज़ या गरीबी शब्द सुनने को ही ना मिले। असमानता है, चाहे वो आर्थिक है चाहे सामाजिक है। आर्थिक और सामाजिक जो असमानता है, उसके कारण कुछ लोग वंचना के शिकार हो रहे हैं, वो खत्म की जा सके। वैश्विक स्तर पे अपना पर्यावरण है, अपना धरती का जो पर्यावरण है, उसके समक्ष जो बहुत सारी चुनौतियां आ रही हैं, जलवायु परिवर्तन से संबद्ध हो चाहे प्रदूषण से संबंधित हो, उनको उनसे निपटा जा सके। वैश्विक स्तर पर देशों के बीच, दो समाजों के बीच, दो वर्गों के बीच किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, चाहे वो एथनिसिटी के आधार पे हो, चाहे रेस के आधार पे हो, चाहे रिलीजन के आधार पे हो या प्लेस के आधार पे हो। सारे लोग शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से रहें और संपूर्ण विश्व में न्याय की स्थापना हो सके। जस्ट शब्द से बना ये सारी जो चुनौतियों से निपटना और इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिसाइड किए हैं सारी दुनिया ने आपस में मिलकर। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 पिलर्स हैं, 3 कोर एलिमेंट्स हैं। एक है आर्थिक एलिमेंट का मतलब है कि हम आर्थिक विकास को रोके नहीं। ये नहीं कि भाई हम संसाधनों का इस्तेमाल एकदम बंद कर दें, क्योंकि अगर आर्थिक विकास नहीं होगा तो भी हम प्रगति नहीं कर सकते। लेकिन आर्थिक विकास किस तरीके से किया जाए? इनोवेटिव आइडिया के साथ, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देकर, लेटेस्ट टेक्निक का यूज करके, ताकि एफिशिएंट, इफेक्टिव और इकोनॉमिक वे में प्रोडक्शन हो सके, चाहे वो गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो, कोई भी। तो आर्थिक विकास संतुलित हो। ऐसे नहीं कि एक क्षेत्र विशेष तो बहुत आगे निकल गया, समाज का एक वर्ग बहुत पीछे रह गया, एक देश में तो सारे संसाधनों पे कब्जा कर लिया, लेकिन संतुलित हो। आर्थिक विकास को रोकना नहीं। दूसरा, सामाजिक विकास, यानी समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर बढ़े, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, सामाजिक असमानता कम हो, वंचना के शिकार लोग हैं उनको भी हम मुख्य धारा में लाएं। ये है इसका दूसरा एलिमेंट, सोशल एलिमेंट।
तीसरा एलिमेंट है एनवायरनमेंट वाला, यानी पर्यावरण को भी हम पूरी तरह वेटेज दें। हम ज़्यादातर देखते हैं कि पर्यावरण की चिंता सामान्यतः नहीं करते हैं, केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ाई के दौरान कभी या किसी साक्षात्कार के दौरान अगर कोई पूछता है तो हम एक तरह से कंसर्न दिखाते हैं कि हम पर्यावरण के प्रति कुछ हम में चिंता है या हम उसका ध्यान रखते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से शायद बहुत कम ऐसे लोग हैं दुनिया में जो वास्तव में कंसर्न्ड हैं इस एनवायरनमेंट के प्रति। दोस्तों, इससे हो क्या जाता है अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो अवधारणा या परिकल्पना है इसको व्यावहारिक अर्थों में लागू कर दें या उस स्थिति में आ जाएं कि सब कोई कह सकें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है, तो इससे हो क्या जाएगा? इससे हो जाएगा कि मानव जीवन की जो गुणवत्ता है वो जबरदस्त हो जाएगी। हर व्यक्ति गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छा रोजगार, अच्छा जीवन स्तर, अच्छी हार्मनी और पीस में रहेगा। ये फायदा हो जाएगा। दूसरा ये हो जाएगा कि हम जो अपने जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको कंजर्व कर पाएंगे। अगर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इकोनॉमिक और इफेक्टिव वे में काम करेंगे तो हमारे संसाधन संरक्षित रहेंगे और भावी पीढ़ियों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर और बात करें कि इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या हो जाएगा, ये एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये केयर फॉर ऑल, सब की केयर करने का एक साधन है। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ गया मतलब कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि इस दुनिया में मेरी केयर नहीं कर रहा है कोई। दोस्तों, ये मैंने केवल जो सतत विकास का परिचय दिया है, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चे आज अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन बच्चों को जब किताब में पढ़ते हैं तो थोड़ी अवधारणात्मक स्पष्टता नहीं आ पाती। वो सोचते हैं मैं इसको रट लूं परीक्षा के दृष्टिकोण से, लेकिन अगर अवधारणात्मक स्पष्टता आ गई तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर आप अवधारणात्मक स्पष्टता आने के बाद अपना जब पढ़ाई करते हैं तो आप उस चीज़ को ज़्यादा समय तक याद रख सकते हैं और ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से विचार भी प्रकट कर सकते हैं, लेखन भी कर सकते हैं। तो आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।